हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसे कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग में आज का टॉपिक है हमारा घन एवं घनाभ, यानी क्या क्यूब एंड क्यूबॉइड। इससे पहले हमने 18 चैप्टर पढ़ लिए, ये है 19 चैप्टर यानी 19वां चैप्टर है। इससे पहले हमने 18 चैप्टर पढ़ लिए है। अगर आपको देखना है तो चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ऑल रीजनिंग चैप्टर के नाम से पूरा सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको सारे के सारे चैप्टर बहुत ही अच्छे से मिल जाएंगे, तो वहाँ से देख लेना, सारे के सारे चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आज हम देखते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन एंड घनाभ। इससे भी सारे एग्जामों में क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को फुल डिटेल में देखेंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाओ। इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं, बड़े घन को काट के छोटे घन को बनाया जाता है, तो उनमें छोटे घनों की संख्या पूछा जाता है। या होता है कि उनकी सतह को पेंट कर दिया जाता है या कलर कर दिया जाता है, रंग दिया जाता है, उसमें फिर रंगों की सतहों को पूछता है। इससे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। और एक क्वेश्चन बनता है 3D फिगर दे देता है, जैसे कि क्या होते घन और घनाभ ही हैं लेकिन वो 3D में होते हैं, तो उनको हमें काउंट करना होता है कि इसमें कितने घन होते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन हम बहुत ही डिटेल में देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले इसमें कुछ इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या होता है, घन घनाभ होता क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी भी वीडियो डालूँ आपको तो नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो शुरू करते हैं, देखते हैं इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है। इसमें यह यानी कि इसमें त्रिविमीय आकृति होती है। जो घन और घनाभ होते हैं ये कैसे होते हैं, त्रिविमीय आकृति के होते हैं। घन और घनाभ कैसे होते हैं ये आपको दिख रहा होगा, घन और घनाभ। इसमें बड़े घन को काटकर छोटे घन की संख्या पूछा जाता है। जो क्वेश्चन आते हैं ऐसे आते हैं, बड़े घन को काटकर छोटे घनों की संख्या बताना होता है। और क्या आता है, इसमें घनों के शीर्ष घन यानी घनों के शीर्ष घन, मध्य घन, केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घनों को रंगे जाने से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। घन और घनाभ क्या होता है, घन क्या होता है, घन की जो साइड होती है सारी की सारी इक्वल होती हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में पासा पढ़ा था, पासा पे क्या होता है नंबर्स होते हैं, लेकिन घन पे क्या है, घन पे नंबर नहीं होते, इसलिए यह घन है। पासा में क्या था, इसके ऊपर नंबर थे, छः डिजिट यानी कि 1 2 3 4 5 6 नंबर थे, इसमें नंबर नहीं होता, तो ये क्या है घन। घन की जो सारी की सारी साइड हैं ये इक्वल होती हैं। और घनाभ में क्या होता है, इसकी सारी साइड इक्वल नहीं होती, बस ये मेजर डिफरेंस है और सब सेम होता है। क्या है, घन यानी क्यूब, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है। घनाभ में क्या होता है, क्यूबॉइड में इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होती है। घन और घनाभ में होता क्या है, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या है, घन और घनाभ में क्या होता है, 6 फलक यानी 6 फेसेस होती हैं, 12 किनारे यानी 12 एडजेस 12 किनारे होते हैं, 8 कोने यानी कॉर्नर होते हैं। कैसे, फेसेस क्या है, इसके 6 पे जैसे डाइस थी, बस इसमें नंबर था, इसमें नंबर नहीं है, उसके क्या थे 6 फेस, इसके भी 6 फेस है। एक इधर से दिख रहा है, एक इसके पीछे, एक इधर राइट में, एक इसके लेफ्ट में, एक अप में, एक डाउन में, यानी एक ऊपर एक नीचे, तो इसके 6 फेस होते हैं। और 12 किनारे होते हैं। किनारे कितने होते हैं, 12 किनारे यानी कि जैसे एक ये लाइन है, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, जैसे 4 लाइन आगे है तो 4 पीछे होगी। इधर अगर देखें तो 1 2 3 4 टोटल कितने होते हैं, इसमें 12 किनारे होते हैं। और क्या है, 8 कोने होते हैं। कोने क्या होते हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है 8 कोने हैं। सेम ऐसे घनाभ में भी होता है, बस क्या होता है कि घन की सारी साइड्स जो भुजा होती हैं सारी की सारी ये इक्वल होती हैं। घनाभ में सारी की सारी भुजाएं सारी की सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। अब देख लेते हैं क्या क्या है ये, कोने कितने होते हैं, 8 कोने होते हैं। कोने यानी कि कॉर्नर कितने होते हैं, कॉर्नर होते हैं 8, भुजा यानी साइड्स कितनी होती हैं 12, पृष्ठ कितने होते हैं 6, और केंद्र कितना होता है, हर किसी का केंद्र एक ही होता है। पृष्ठ यानी कि इसकी जो फलक थी यानी सतह थी, ये फलक ये होते हैं 6। अब क्या ध्यान देना आपको, जो क्वेश्चन बनेगा उसको देखते हैं कैसे। जैसे एक डाइस है, जैसे एक घन या घनाभ है, उसको क्या करता है, कट करना होता है। जब कट करते हैं तो उसमें कितने घन, छोटे छोटे कितने घन बने, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाता है।
तो क्या है, ये क्या है, शीर्ष घन, मध्य घन, केंद्रीय घन और अंतः केंद्रीय घन। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ये 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, यानी मतलब कि 4 क्वेश्चन पूछता है कि शीर्ष घन क्या है, मध्य घन कितने हैं, केंद्रीय घन कितने हैं, अंतः केंद्रीय घन कितने हैं। अगर ये आपको पता होगा तो भी आप ये बता पाओगे कि कितनी सतह इसकी रंगीन है, जब उसको पेंट करा जाता है तो कितनी सतह इसकी रंगीन है। तो क्या है, इसको देख लेते हैं एक बार। जैसे कोई एक घन है, घन को अगर हमने दो बार कट लगाया तो कितने इसके टुकड़े बनेंगे, इसके टुकड़े बनेंगे 3। जैसे घन 1 2 कट लगाया तो टुकड़े बनेंगे 3। अगर इसमें हमने कितने कट लगाए, 1 2 3 कट लगाएंगे तो टुकड़े बनेंगे 4। यानी जो टुकड़े बनेंगे बराबर बराबर के होंगे, जितने इसमें होंगे सेम इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, सबको बराबर हम बराबर काटेंगे तभी हमें इसके जैसा घन मिलेगा। तो क्या है, इसमें क्या होता है, जब हम इसको काटेंगे तो क्या होता है, जो साइड में होता है ये होता है साइड, ये क्या है साइड, और जो बीच में है ये है मध्य। यानी साइड मतलब क्या है, शीर्ष, और ये क्या है मध्य, और ये क्या है साइड। साइड कैसे, ये एक साइड में दिख रहा है और एक जैसे में ये सतह दिखेगी तो इसमें क्या, ये साइड में दिखेगा और ये साइड में दिखेगा, ये मध्य में दिखेगा। ऐसा अगर हम इसमें देखें तो ये साइड की हो जाएगी, यानी ये इस ऊपर इधर की साइड की हो जाएगी, ये इधर की साइड है और ये बीच में हो जाएगा। अगर इस वाली सतह को देखें, यानी इस पंक्ति को देखें तो इसमें ये साइड हो जाएगी और ये साइड की ये बीच में हो जाएगा। सारे इधर साइड और मध्य हो गए तो बीच में जो बचा ये क्या है, केंद्र में हो गया, यानी ये केंद्रीय घन है। तो शीर्ष घन क्या होता है, ये जो शीर्ष पे होते हैं वो शीर्ष घन, जो मध्य में होता है वह मध्य घन, और जो सबके बीच में होता है वो होता है केंद्रीय घन, यानी क्या है कॉर्नर क्यूब। शीर्ष घन को क्या बोलते हैं, कॉर्नर क्यूब, ये क्या है सेंटर क्यूब। शीर्ष घन को क्या बोलते हैं, कॉर्नर क्यूब, मध्य घन को मिडल क्यूब, और केंद्रीय घन को सेंटर क्यूब, और अंतः केंद्रीय घन को इंटर यानी इनर सेंटर क्यूब बोलते हैं। इनको निकालने के फॉर्मूले हैं, निकालना बहुत ही आसान है, सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएंगे। बस ये समझ जाओ कि होता क्या क्या है। आपने ये देख लिया, जैसे अगर इसको देखें तो शीर्ष कितने होंगे इसके, अगर हम यहाँ से देखें तो एक शीर्ष इसका यहाँ, एक शीर्ष यहाँ, एक शीर्ष यहाँ, 3 शीर्ष मिल गए। तो ये 3 कोने, यानी कोने कितने हो जाएंगे इसके, शीर्ष घन कितने होंगे, शीर्ष घन कुल होंगे 8। शीर्ष घन कहाँ मिलते हैं, तीनों सतहों पे मिलते हैं। अगर इसको हम पेंट कर दें, पूरे घन को एक ही रंग से रंग दें तो क्या होगा, तीनों सतह अगर तीनों सतह रंगीन पूछ ले तो तीनों सतह रंगीन कहाँ मिलेगी, एक यहाँ एक यहाँ एक। तो क्या होगा, तीनों सतह अगर तीनों सतह रंगीन पूछ ले तो तीनों सतह रंगीन कहाँ मिलेगी, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, एक तो यहाँ मिलेगी। कितने शीर्ष घन होते हैं, 8 शीर्ष घन होते हैं। अगर मध्य घन पूछ ले तो मध्य घन में क्या होता है, 12n-2 लगाते हैं। मध्य घन कहाँ होता है, मध्य घन जब 2 सतह मिलती हैं, जब 2 सतह मिलती हैं, एक इधर और एक इधर, जब 2 सतहें मिलती हैं तब बनता है मध्य घन। एक यहाँ बन गया मध्य घन, जब 2 सतहें मिलेंगी तभी मध्य घन बनेगा। अगर इसमें हम देखें तो मध्य घन कहाँ बन रहा है, एक यहाँ एक यहाँ, इसमें 2 मध्य घन बन रहे हैं। तो 2 मध्य घन इसमें हो जाएंगे, एक मध्य घन यहाँ इसमें ये दिख रहा है। तो मध्य घन निकालने का फॉर्मूला क्या है, 12n-2। केंद्रीय घन क्या होता है, जो सबसे बीच में होता है, जिसकी एक ही सतह रंगीन होती है। जो शीर्ष घन है, शीर्ष घन की 3 सतह रंगीन होती हैं, मध्य घन की 2 सतह रंगीन होती हैं। यह है मध्य घन, इसकी 2 सतह रंगीन है। जो केंद्रीय घन होता है यानी सेंटर क्यूब होता है, उसकी एक ही सतह रंगीन होती है। जो इसके पीछे वाली सतह है वह रंगीन नहीं होती, एक ही सतह इसकी रंगीन होती है। अंतः केंद्रीय घन क्या होता है, इनर सेंटर क्यूब क्या होता है, जिसकी कोई सी भी सतह रंगीन नहीं होती, ये इसके पीछे होता है। अगर इस घन को पीछे देखें तो कोई कलर नहीं होगा, क्योंकि हमने ऊपर ही कलर कर रखा है, इसके पीछे कोई कलर नहीं है। तो क्या है, जो ये सेंटर क्यूब है अंतः केंद्रीय घन, इसकी कोई सतह रंगीन नहीं होती है। अब देख लेते हैं, जो ये n था इसमें, यानी कि इसको निकालेंगे, अंतः केंद्रीय घन निकालना होगा तो n-2 का क्यूब करेंगे। शीर्ष घन को निकालना तो हमेशा 8 ही होते हैं। मध्य घन निकालने के लिए 12n-2 करना होता है। केंद्रीय घन के लिए 6n-2 करना होता है। अंतः केंद्रीय घन निकालने के लिए n-2 का होल क्यूब करना होता है। n क्या होता है, इसको देख लेते हैं। n होता है नए घन की भुजा। इसको और क्या कह सकते हैं, एक पंक्ति में रखे हुए घनों की संख्या। एक पंक्ति में रखे हुए घनों की संख्या क्या है, 1 2 3।
तो ये हो गया ये 3। एक पंक्ति में रखे हुए घनों की संख्या क्या हो गई n बराबर 3। इसको निकालते कैसे, नए घन की भुजा अगर निकालना, जब क्वेश्चन में बोलता है कि इसको कट करा है हमने तो बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, नए घन की भुजा आएगी। नए घन की भुजा आ जाएगी, उसका अगर हम होल क्यूब कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कुल घने यानी कुल छोटे घनों की संख्या आ जाएगी। बस इतने ही फॉर्मूले हैं। अब देखते हैं इसके आगे। अब देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जो क्वेश्चन बनते हैं यानी क्वेश्चन को जब सॉल्व करा जाता है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है उसको देख लेते हैं। दोनों देखेंगे हम। जब रंगीन सतह को निकालना होता है या शीर्षों की संख्या निकालना होता है तो दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, बस समझना होता है हमें कि कैसे यूज करना है। तो क्या है, जैसे महत्वपूर्ण तथ्य है क्या है, घन की प्रत्येक भुजा निकालना। घन की प्रत्येक भुजा निकालना, जैसे कोई घन होता है उसको जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं तो उसको निकालना होता है कि कितने घन बनेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, घन की प्रत्येक भुजा सबसे पहले हम निकालेंगे कि एक घन में कितनी भुजा हैं। एक घन में यानी जो हमारा रियल घन है उसमें कितनी भुजा है, वो निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़े घन की भुजा यानी बड़े घन की भुजा दे रखा हुआ क्वेश्चन में, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, तो वो आ जाएगा हमें घन की प्रत्येक भुजा। जब घन की प्रत्येक भुजा आ जाएगी यानी कि घन में कितनी भुजा है, जब एक भुजा हमें पता चल जाएगी तो कुल छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका क्यूब कर देंगे यानी उसका 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कुल छोटे घनों की संख्या कितनी है। जब n पता चल गया हमें तो शीर्ष घनों की संख्या निकालना है। तो शीर्ष घनों की संख्या हमेशा 8 ही होती है। क्यों, क्योंकि ये हमेशा कोने पे ही पाए जाते हैं। और घन में कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं शीर्ष घन, शीर्ष घन यहाँ इस कोनों पे पाए जाते हैं जहाँ तीन तरफ से रंगीन सतह होती है, वहाँ ये पाए जाते हैं शीर्ष घन। तो शीर्ष घनों की संख्या हमेशा 8 होती है एक घन में। मध्य घनों की संख्या, जब मध्य घनों की संख्या पूछता है तो मध्य घनों की संख्या में क्या होता है, 2 सतह मिलती हैं तो बनता है मध्य घनों की संख्या। 2 सतह कहाँ मिल रही हैं, एक यहाँ मिल रही है और एक यहाँ, यानी ये दोनों सतह मिल रही है। इस पे कोई रंग होगा, इस पे कोई रंग होगा, ये आपस में ये सतह मिल रही हैं। तो जहाँ ये मिलती हैं मध्य घनों की संख्या क्या होता है, 12n-2। n कैसे निकालेंगे, n हमें यहाँ से पता चलेगा तो 12n-2 फॉर्मूला लगा देंगे। केंद्रीय घनों की संख्या, केंद्रीय घनों की संख्या, केंद्रीय घन कहाँ होते हैं, केंद्रीय घन यहाँ होते हैं सेंटर में, ठीक है। ये हर फलक पे एक ही होता है। तो कितने 6 फलक होते हैं, तो 6 फलक पे होता है। तो केंद्रीय घनों की संख्या कितना हो गया, 6n-2। तो केंद्रीय घनों की संख्या आ जाएगा, अगर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 6n-2। अंतः केंद्रीय घनों की संख्या, अंतः केंद्रीय घन कहाँ पाए जाते हैं, ये इस घन के पीछे पाए जाते हैं, केंद्रीय घन के पीछे पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कोई सी भी सतह रंगीन नहीं होती है। तो क्या इसके लिए n-2 का होल क्यूब ये फॉर्मूला यूज होता है। अब इसको देख लेते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन आता है कि रंगीन सतह निकालना, सेम यहीं से निकलता है 3 रंगीन फलक वाले घन की संख्या। जब क्वेश्चन में पूछे 3 रंगीन फलक वाले घन की संख्या, अगर हमने इसको एक ही रंग से पेंट कर दिया है, सारे घन को हर तरफ यानी जितनी इसकी फलक हैं सारे फलक को हमने एक ही रंग से पेंट कर दिया है, तो क्या आएगा, 3 रंगीन फलक वाले घन की संख्या। 3 रंगीन फलक कहाँ मिलेंगी, एक तो यहाँ 1 2 3, ये कहाँ मिलेंगे, हमेशा कोनों पे मिलेंगे। तो कितने हो जाएंगे ये 8। 2 रंगीन फलक वाले घनों की संख्या, ये हमेशा कहाँ मिलते हैं, ये यहाँ मिलते हैं भुजाओं पे, यानी ये भुजाओं पे मिलते हैं इस पे। तो कहाँ मिलेंगे, एक यहाँ एक यहाँ, तो ये किसमें मिलते हैं, 2 भुजाओं पे मिलते हैं। मध्य घनों की संख्या निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, मध्य घनों की यानी कि ये 2 भुजाओं से मिले, या 2 रंगीन फलक वाले घनों की संख्या, यहाँ क्या मिल रही 2, जब 1 और 1 ये दोनों सेम मिलती हैं, 2 सतह मिलती हैं तो क्या होता है, यानी जैसे मीडियम मिल रहे हैं, जब 2 ही सतह मिलती हैं तब ये होता है, यानी 2 रंगीन फलक वाले घनों की संख्या 12n-2 या मध्य घनों की संख्या 12n-2, एक ही बात है। एक रंगीन फलक वाले घन की संख्या, जब एक रंगीन फलक वाला पूछ लेगा, एक रंगीन फलक कहाँ मिलेगा हमें, सिंपल यही मिलेगा सेंटर पे। तो एक रंगीन फलक वाले घन की संख्या या केंद्रीय घन की संख्या, तो ये 6n-2 ये हो गया।
अब देखते हैं रंगहीन यानी बिना रंग वाले घन की संख्या। बिना रंग वाला घन कहाँ होगा? अंतः केंद्रीय घन की संख्या, यानी इसके पीछे होगा, उस पर कोई सा भी कलर नहीं होगा। इसके पीछे होगा तो क्या फॉर्मूला लगेगा? n-2 का होल क्यूब। बस इतने ही फॉर्मूले रखते हैं, ये 3 फॉर्मूले, ये चार फॉर्मूले हैं, इतने पे ही सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपका ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें? नीचे दी गई जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है इसमें? किसी घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया है तथा इसे इस प्रकार काटा गया है कि 125 छोटे छोटे एवं बराबर घन बन सके। यहाँ हमें कुल घनों की संख्या दे दिया है। अब हमें क्या चाहिए? एक घन, यानी कि एक पंक्ति पे, यानी जो ये पंक्ति है, एक पंक्ति पे कितने घन है ये हमें पता चल जाए तो हम सारे के सारे इसके क्वेश्चन कर लेंगे। हमें क्या निकालना होता है? हमेशा n निकालना होता है। अगर n निकल जाए तो हम कुल घनों की संख्या निकाल लेते हैं उसका क्यूब करके। अगर कुल घन की संख्या दे रखा हो तो उसका क्यूब रूट करके एक पंक्ति पे रखे हुए घनों की संख्या पता कर लेंगे। तो जैसे इसका कुल घनों की संख्या दे रखा है 125, ये कुल घनों की संख्या है, तो ये कुल घनों की संख्या, इसका हम कर देंगे क्यूब रूट यानी घन मोल, तो आ जाएगा 5। जब ये 5 आ गया तो ये क्या है? ये एक पंक्ति पे रखे हुए घनों की संख्या है, यानी कि बराबर बराबर 5 5, एक पंक्ति पे 5 5 ऐसे रखे हुए हैं। टोटल 125 घन हो जाएंगे। अब हमें ये पता चल गया ये n है, ये क्या है? n, यानी एक पंक्ति पर रखे हुए घनों की संख्या है n 5। अगर हम इसका क्यूब रूट कर देते हैं, यानी n का क्यूब कर दें 3 बार, 5 5 ही मल्टीप्लाई कर देते 125 आ जाएगा। ये कुल घनों की संख्या। अगर कुल घनों की संख्या दिया हो, एक पंक्ति पे निकालना है हमें, तो क्या करेंगे? इसका क्यूब रूट निकाल देंगे, यानी घनमूल निकाल देंगे। तो ये आ गया 5, ये 5 आ गया n। अब जो पूछा है वो हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है? ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन है? जब एक सतह रंगीन होता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं? ये हमें पूछ रहा है बीच वाला। एक सतह कहाँ आता है? बीच में। इसको क्या बोलते हैं? केंद्रीय घन। यानी एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन, या इसको और क्या बोलते हैं? केंद्रीय घन। केंद्रीय घन, इसका फॉर्मूला क्या है? एक सतह रंगीन का, इसका 6n-2। जब एक सतह रंगीन का पूछा तो 6n-2 का कर देंगे स्क्वायर। कितनी है ये? कितना आया था ये? 5, यानी n हमें पता चल गया था 5, तो 5 n बराबर 5 यहाँ रख दिया हमने। 5 में से 2 गया तो 3, 6 गुणे ये स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया? 6 गुणे 3 का स्क्वायर करेंगे, यानी 3 की 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9। कितना आ गया ये? 54। यानी कि ये क्या आ गया? एक सतह रंगीन वाले कितने घन होंगे? 54 घन होंगे। 125 में से एक सतह रंगीन वाले घन कितने होंगे? 54 घन। ये किस में मिल रहा है हमें? बी ऑप्शन में। तो बी हो गया हमारा सही। आपने इसको देख लिया बहुत ही आसानी से। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, बस ये संख्या बदल जाएगी। कभी यहाँ 64 आ जाएगा, यानी कि क्यूब बन सकता है, ऐसा कुछ आ जाएगा। कभी कभी ये दे देता है नंबर तो हम कुल घन निकालेंगे। क्वेश्चन में पूछता है कि कुल घन कितने हैं तो ये निकाल लेंगे। अगर कुल घन दे रखा है तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिखेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ये क्या है? ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल 2 सतह रंगीन है? जिनकी केवल 2 सतह रंगीन है। 2 सतह रंगीन कहाँ होती है? यहाँ होती है। जब 2 सतह रंगीन होती है तो किस पे होती है? किनारों पे होती है। ये किनारों पे एक सतह रंगीन थी, वो फेस पे थी, यानी फलक पे थी। 2 सतह रंगीन किनारों पे होती है, तो एक यहाँ होगी। जहाँ जहाँ 2 सतह होंगी वहाँ वहाँ होंगी। तो ये किनारों पे, एक किनारों पे मिल रही है, यहाँ मिल रही है। ये किनारों पे जहाँ जहाँ यह मिलती है, मीडियम किनारों पे मिल रहा है। तो एक 2 सतह को क्या बोलते हैं? मध्य घन, या मध्य घन निकालना, या 2 सतह रंगीन निकालना। तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो दो सतह रंगीन के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं? यानी 2 सतह रंगीन। 2 सतह रंगीन के लिए क्या लगाते हैं? 12n-2। तो 12 ये है, n कितना है? 5, 5 - 2 यानी 12, 5 में से 2 गया 3।
तो कितना आ गया 36, 36, ये 36 क्या है, 2 सतह रंगीन वाले हैं। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए ऑप्शन में, तो ये हो गया हमारा सही। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिखेगा। क्या है, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी, कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी, यानी अंतःकेंद्रीय, ये केंद्रीय के पीछे होता है, अंतःकेंद्रीय घन यहाँ होगा इसके पीछे, जिस पे कोई सा भी रंग नहीं होता है। तो कोई सतह रंगीन नहीं, जब कोई सतह रंगीन नहीं तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, n-2 का होल क्यूब। n कितना है 5, 5 - 2 इसका क्यूब कर दिया तो कितना आ गया, 5 में से 2 गया तो 3, 3 का क्यूब कर दिया तो कितना आ गया 27। ये हो गया आंसर। इतने ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं जब ऐसे क्वेश्चन आता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अच्छे से घन और घनाभ और पूरे रीजनिंग को चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।